हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो ईसीजीसी बैंक पीओ के 20 दिन की स्ट्रैटेजी का है। ये लास्ट 20 दिन का है, टोटल 20 दिन का नहीं है। और जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका 20 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में एग्जामिनेशन है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, अभी आपको इस वीडियो को देख के याद आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फेल हो एग्जामिनेशन में। बट फिर भी हार नहीं मानना है, जो भी मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है, क्योंकि आप उसको फॉलो करोगे तो आपका प्रैक्टिस तो बनेगा ना। ये नहीं हो सकता है एसबीआई पीओ का या फिर क्लर्क का एग्जामिनेशन आप दो, वो निकल पाए आपसे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डिमोरलाइज भी नहीं होना है और खुश भी नहीं होना है कि आप पास हो सकते हो। बाकी जो बच्चे अभी ऐसे स्टेज पे हैं, जो पढ़ाई करते आ रहे हैं, थोड़ा सीरियस हैं, 20 दिन में आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है, बिल्कुल ही निकल सकता है। सिंगल एग्जामिनेशन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से चीज़ें बताने वाला हूँ। 20 दिन में क्या करना है वो भी बताऊंगा, कौन से एक छोटे टॉपिक्स का सेक्शन आपको कवर करना है इस नौकरी को निकालने के लिए वो भी बताऊंगा। कुछ भी इसके अंदर आपका नहीं बचने वाला है। एक चीज़ पहले बता दूं, कोई अगर आपके पास किताब नहीं है मत खरीदिएगा। इस टाइम पे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको परचेस करने की, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन की तैयारी ही करना है ना। तो लास्ट 20 डेज़ की हमारी स्ट्रैटेजी है, पहला अटैम्प्ट है आपका। कोई बात नहीं, कोचिंग नहीं ली है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वीडियो आपको मदद करेगा ही करेगा। 16 नवंबर को एग्जामिनेशन है, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 25-26 दिन आपका बचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, 20 दिन की स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई क्योंकि 4-5 दिन बाद भी लोग देखेंगे तो भी उनको ये रिलेवेंट रहे उनके लिए। 40 वैकेंसी है, कोई बात नहीं, ये भी क्योंकि बहुत वैकेंसी है, इसके जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो भी ऑब्वियसली कम होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी है, 200 आपके टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आपके सामने ये पैटर्न है, टोटल 5 आपके पेपर होने वाले हैं। आप देख सकते हो हर सेक्शन का अपना टाइमिंग भी है, अपना एक मार्किंग भी है, हर सेक्शन का एक कट ऑफ भी है। तो आपको सारे सेक्शनों में पास होना है। आई होप इतना सब कुछ तो पता ही होगा, फिर भी एक बार मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठ जाए। कंप्यूटर का 20 आपका है, ये भी ध्यान रखना है कि बाकी 40-50 है, कंप्यूटर थोड़े कम मार्किंग का है और टाइम भी यहाँ पे 10 मिनट आपको मिलने वाला है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव है, खैर इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। अब जो भी बच्चे ईसीजीसी पीओ की तैयारी कर रहे हो या फिर आगे आने वाला अभी आईबीपीएस पीओ का मेंस होने वाला है, एसबीआई पीओ आने वाला है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस और भी आएंगे और अगला साल तो पूरा का पूरा बचा हुआ है और आप सोच रहे हो तैयारी करने का, तो आप कभी भी कोई भी कोर्स परचेस करो या फिर कभी भी तैयारी करो तो ऐसे टीचर से पढ़ाई करो जो कि एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, जिन्होंने खुद एग्जामिनेशंस क्रैक किया है या फिर बहुत सारे बच्चों को मेंटरशिप की है, ट्रेनिंग दी है और उन बच्चों ने एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है। तो ऐसा ही आपके सामने मैं कोर्स लेकर के आ रहा हूं जिसके अंदर बेहतरीन टीचर्स में से एक है। कैसे आपके आशीष गौतम, सौरभ सिंह और शांतनु शुक्ला जैसे टीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे आपको टीचर्स मिलने वाले हैं जिन्होंने 9,500 से ज़्यादा सिलेक्शंस दिया है 2023 में। और ये सारे टीचर्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं? अड्डा 24/7 पे। टीचर्स के आप देख लो, एक्सपीरियंस देखो, 9 साल, 10 साल, 12 साल, लाखों स्टूडेंट्स को इन लोगों ने ट्रेन किया है, मेंटरशिप दी है और एग्जामिनेशंस क्रैक भी करवाया है। रिजल्ट भी आपके सामने है, आप देख सकते हो 30% से ज़्यादा सिलेक्शन 2023 में थे अड्डा 24/7 के। तो यहाँ पर ऐसा आपके लिए लेके आया हूँ ना मैं, बैंक महापैक, जो कि दिवाली सेल में इतने सस्ते दाम पे आपको मिलने वाला है। 2299 से भी कम दाम पे मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लेना है। और यहाँ पे 1-2 नहीं, 12 सरकारी नौकरियां की तैयारी आपकी होगी और 3x वैलिडिटी यानी 3 गुना वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यानी अगले साल के जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलने वाली है ना, उसकी भी तैयारी आपकी इसी के अंदर हो जाएगी। तो बैंक महापैक पे मिलने वाला क्या है, तो देखिए इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस जो भी प्रोसेस होगा आपके एग्जामिनेशन का, सबकी तैयारी होने वाली है। 1000 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लास मिलने वाला है, 9933 टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डाउट रूम है आपके पास, 5,933 से ज़्यादा किताबें अवेलेबल हैं, 8,946 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलने वाला है, सेमिनार टॉपर स्टॉक मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल देखिए कितने सारे मिलने वाले हैं। आपके सब्जेक्ट भी सारे कवर होने वाले हैं। कूपन कोड क्या है? KNI77। मैं आपको बताऊंगा अभी सस्ते में कैसे यूज करना है इसको। 77% ऑफ और 3 गुना वैलिडिटी। दिवाली सेल है, जल्दी से जल्दी इसको आप ले लीजिएगा क्योंकि सारे अगले साल की भी सरकारी नौकरी की तैयारी आपकी इसके अंदर हो जाएगी। ये 12 नौकरियों की लिस्ट है, आप देख सकते हो। ईसीजीसी पीओ भी इसके अंदर है, इसका भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, हर चीज कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, जिसमें इंटरव्यू है वो भी आपका कवर्ड है, हर एक चीज है इसके अंदर। बैंक महापैक लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो नीचे दिया गया लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, आपको ये कोर्स दिखेगा लगभग 11,000 रुपए का। आपको क्या करना है?
कूपन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कूपन कोड डालना है मेरा KNI77। जैसे इसको डालोगे, यहाँ पर टिक करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका ये कोर्स 2184 रुपीज़ में मात्र मिल जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पर आपको और भी मिलेगा। स्टडी मटेरियल वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे जॉब अपडेट मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स, डेली क्विज, सब कुछ मिलने वाला है। चाहो तो फ्री में अवेल कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और आप अगर इंटरेस्टेड होगे तो कोर्स भी ज़रूर परचेस करें। तो ECGC PO पे हम लोग वापस आ जाते हैं। ब्लूप्रिंट देखिए, यहाँ पर ऐसे स्टेज पे आप हो, अभी ध्यान से सुनिएगा, ऐसे स्टेज पे आकर के आप सिलेबस देख रहे हो, ब्लूप्रिंट देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। 20 दिन बहुत कम होता है ब्लूप्रिंट देखने में और समझने में, 1 दिन लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ओवरऑल नहीं दिखा रहा हूँ, क्या पढ़ना है बस वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए क्वांट का, क्वांट के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो 20 दिन का है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है। अगर आप रिवीजन वाले फेज में हो, आपने पढ़ चुके रिवीजन वाले फेज में हो, तो ये स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको बस अपना रिवीजन करना है, ठीक है। और आपका ये जो 20 दिन है ये 5 से 6 दिन के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, हाँ सिलेबस में कुछ पार्ट पढ़ा है, कुछ पार्ट नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे रिवीजन वाले हैं वो इसको फॉलो ना करें, वो अपना रिवीजन करें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ डाटा उस हिसाब से करेंगे, वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सामने है, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये चारों के चारों टॉपिक्स आप अगर कर लो तो 20 नंबर मिनिमम आपके पास हैं। 15 आपकी जो शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 15 मिनिमम आपका आएगा ही आएगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको हैंड्स डाउन करना ही करना है, कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चन जो है, इसके अंदर आपके 5 से 6 टॉपिक आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इसको कहूँगा इसको बाद में करिएगा, टाइम मिला तो। आप अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर और डाटा सफिशिएंसी, इन टॉपिक्स को पहले करना, बाकी सब भूल जाओ, कुछ भी और मैथ पे करने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन फॉलो करने के बाद ही मैंने आपके शेड्यूल में मॉक टेस्ट डाला हुआ है। आपको शेड्यूल भी फॉलो करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लान जो मैं बनाया कितना इफेक्टिव है। उसके बाद देखिए आपके सामने है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अकेला 14 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको इग्नोर नहीं करना। बहुत टफ कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ही ईजी है, कोई बहुत इसके अंदर टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाओ, छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक्स कर लोगे तो ही आपका यहाँ पे फायदा है। क्योंकि हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व वैसे भी नहीं होने वाले, थोड़े थोड़े आपके छूटते जाएंगे। जैसे क्लोज टेस्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ गए एग्जामिनेशन में, लेकिन सॉल्व आपसे 5 ही होंगे, 1-2 में कहीं आप अटक सकते हो। इसलिए इसके अंदर पढ़ना बहुत, इसके अंदर टफ मैं नहीं मानता हूँ इंग्लिश को, तो इसके अंदर इंग्लिश थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का भी आता है वैसे आप, ठीक है। तो इसके अंदर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, बता रहा हूँ ना आपको, मैंने टाइमिंग के हिसाब से बताया हुआ है, तो वो आपको फॉलो करना है। ये आपको बस पैटर्न दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका रीजनिंग के अंदर पजल किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। पजल अगर आप छोड़ रहे हो तो अभी आप इस एग्जाम की तैयारी छोड़ दो, क्योंकि इसके बिना एग्जामिनेशन निकलने वाला आपका है नहीं। तो पजल से आपके 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत दबा करके क्वेश्चन आते हैं। आप लेके चलो 20 से कम क्वेश्चन तो आपके आ ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता। मिनिमम 20 आपके आएंगे, 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 भी देखा गया है, लेकिन 25 नॉर्मल आपका आ ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर इनइक्वालिटी कर लो, आपने सैलोजम कर लो। मिसलिनियस टॉपिक के अंदर अगर आपका अच्छा है तो आप डायरेक्शन कर लो, आप थोड़ा सा वर्बल वाला कर लो, नॉन वर्बल वाला भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन कभी कभी देखे गए आ जाते हैं। तीसरा, आप इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग कर लो, इस टाइप के छोटे मोटे टॉपिक कर लो अगर आपका पहले से ही तैयार है तो, वरना जो उतना मैंने कहा है इसको करो और ये दोनों करो बस, और आपको एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद हम ब्लूप्रिंट देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ का, जो कि सबसे टफेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो बैंकिंग वाले हैं ना, उनका जीएस तैयार नहीं होता है, एसएससी सीजीएल वालों को तो तैयार होता है, यहाँ पर आपका तैयार नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक को बांटा है लेमन के हिसाब से, मतलब जो नॉर्मल बच्चे को समझ में आए क्या पढ़ना है, सर क्या गूगल करना है, हमको बता दिया स्टैटिक पढ़ लो कि स्टैटिक में क्या पढ़ें, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे मेंशन की है चीज़ें। देखो ईसीजीसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 5 आएंगे, मतलब ईसीजीसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कब बना था, क्या बना था से लेकर के लेटेस्ट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऐसे ही आपको ई एग्जाम के बारे में भी पता होना चाहिए, प्लस बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी सारा पता होना चाहिए, अपडेट।
तो ईसीजीसी के अंदर ये आ गया आपके 5 क्वेश्चन। उसके बाद अवार्ड्स, बुक्स, प्राइस जो भी चल रहा है पूरे के पूरे साल भर में हुआ है वो सारा आपको पता होना चाहिए। 5 क्वेश्चन इसके अंदर से आपका आ रहा है। करंट अफेयर्स ये जनरल करंट अफेयर्स है जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मतलब कि कुछ भी आपका पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सी 2 नदियों के बीच में एक आइलैंड है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, लेकिन एक बार वर्ल्ड मैप को जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से संस्था है, कुछ भी जो लेटेस्ट न्यूज़ में हो रहा होगा, जैसे अभी एससीओ समिट पाकिस्तान में हो रहा है तो एससीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है, आपका चीज़ें पता होनी चाहिए। कमेटी और कौन सी कमेटी इस साल में बनी, कौन से बेंच बैठे, क्या फैसला लिया गया, कुछ हिस्टोरिक था वो सारा पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपका इससे बनने वाला है। बेसिक पॉलिटी आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाता है, वैसे बहुत इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जितने भी है और इकोनॉमी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर जितने हैं, 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपके आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आपके हमारे देश में कुछ अलग से हो रखा है, कुछ एक नई पॉलिसी आई थी आपकी, जैसे एफडी के अंदर इंटरेस्ट रेट अचानक से बढ़ गए हैं कुछ सालों से, क्या रीज़न था आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर आ रहे हैं। वर्ल्ड अफेयर्स और आईएमएफ के आपके 4 क्वेश्चन हो गए। ब्रिक्स, एससीओ, G7, G20 सारे समिट्स जो भी हुए साल भर में सारे पता होना चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नेशनल पार्क, डांस, इंपॉर्टेंट डेज जो भी साल भर में है इसके 3 क्वेश्चन हो गए। और मिसलेनियस आपके 7 हो गए, ये भी 7 आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। नहीं तो कुछ डिफेंस के क्वेश्चन हैं, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के क्वेश्चन इसके अंदर कुछ कुछ आ रहे हैं। तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कंप्यूटर बहुत ही बेसिक है। स्टडी प्लान क्या होने वाला है इसका आपके सामने है। जो स्टडी प्लान मैं बता रहा हूं आपको यही फॉलो करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन क्रैक होने की गारंटी मेरी है। कोई वीडियो डिलीट नहीं किया हूं आज तक। अभी मैं एनटीपीसी का भी डालूंगा स्ट्रैटेजी, बट ये जो ईसीजीसी पीओ की जो स्ट्रैटेजी मैं डाल रहा हूं इसको आप फॉलो करो। और मैं यहीं पर ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे सर आपने जो बताया था वही आया, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आया और कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, आपके सामने है। देखिए 20 दिन का हमारा ये स्ट्रैटेजी है। जो बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं ठीक से, वो सारा का सारा सिलेबस जो मैं 20 दिन में बांटा हूं ना, ये 10 दिन में आपको करना है। और रिवीजन क्योंकि आप मूड में हो ना, तो 10 दिन में करना है। बाकी 10 दिन के अंदर आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन ही करना है। ठीक है, 8-10 रिवीजन, 12 रिवीजन, ऐसे रिवीजन आपको करने हैं। बाकी देखिए, पहला हमने पजल मैंने इस तरीके से टाइम स्लॉट बनाया हुआ है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, मतलब सुबह। स्लॉट 1 का मतलब सुबह पढ़ेंगे, स्लॉट 2 का मतलब शाम को पढ़ेंगे। सुबह मैंने रख दिया है आपका जो भी लिखने वाला है, जिसको आप बैठ करके लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और शाम को मैंने जो आपकी सब्जेक्ट डाला है वो आपको पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ना है। उसको लेट करके पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, नींद ना आए वैसे आप उस मोड में पढ़ सकते हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, रात में अपना लिखने वाला डाल दो, आपके ऊपर है वो टोटली। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्लान तो सारे बच्चे फॉलो कर लेंगे तो सभी पास हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे कि 2 स्लॉट के बीच में एक तीसरा स्लॉट भी बना लेंगे दोपहर का, और उस 1-2 घंटे में क्या करेंगे पता है? जो मैंने पिछले दिन में कहा था स्लॉट 1, स्लॉट 2 दोनों का रिवीजन कर देंगे 2 घंटे में, वो दोपहर में। तो जो बच्चा इसको फॉलो करेगा उसका तो गारंटी हो जाएगा ना यार, तो सारे बच्चों से वो ऊपर हो गया। तो ऐसा आपको करना है, ये बेस्ट मतलब प्लान हो गया। लेकिन ये जो है मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। जो मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, आपको कम से कम 6 घंटे 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, 3-3 घंटे का। तो डे 1 सबसे पहले आपको दिन में पजल पढ़ना है और शाम को करंट अफेयर्स पढ़ना है। पजल के लिए मैंने 3 दिन दिए हैं आपको, पूरा 3 दिन दोपहर से लेकर सुबह से लेकर के शाम तक आपको सिर्फ और सिर्फ पजल लगाना है। और शाम को भी मैंने 2 दिन करंट अफेयर्स आपको इसलिए दिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। अगर रिलैक्स नहीं हो रहा है ना, आपको लग रहा है ना मुझे और मन कर रहा है, तो पजल उठा करके यहां लगा दो, शाम को भी पजल लगाओ आप। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पता नहीं लगेंगे कि नहीं होंगे, सो पजल के लेकिन जरूर क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में और सॉल्व भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस करे रहोगे तो। करंट अफेयर्स को यहां डाल देना, दोनों दिन आपका रात का करंट अफेयर्स यहां डाल दो, और आपको दोनों रात में भी पजल कर लो, और वो सुबह से लेकर के शाम तक पूरा आप उसको करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो एक दिन में, क्योंकि उसके बाद भी मैंने करंट अफेयर्स डाला है। ठीक है, उसके बाद जब आप पजल कर रहे होगे, कंप्यूटर भी मैंने डाला एक दिन। ये भी आपका बहुत सिंपल है, कंप्यूटर में ज़्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक आता है। बेसिक PDF मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर लो, नो निखिल सर्च कर लो। इस वीडियो के बाद ही तुरंत, मतलब मैं कई बार बोला हूँ और नहीं डाला हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार जरूर मिलने वाला है। ECGC PO का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए आपका, और आपका कंप्यूटर का कैप्सूल डाल दूंगा जिससे आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हो। ये 2 काम मैं जरूर करूंगा, इस वीडियो के बाद कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वरना नो निखिल सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। जरूर कंफर्म डालने वाला हूं जो भी मैं आपको बोला अभी। ठीक है, उसके बाद आपका पजल हो गया, उसके बाद इनइक्वालिटी आपको करना है और साथ में कंप्यूटर करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही डाला है रीजनिंग का, और नहीं डाला है क्योंकि मैं चाहता हूं आप पास हो, ना कि आपका टेम्पररी काम बने। ठीक है, और आपका देखिए फिर उसके बाद
2 दिन हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन की पढ़ाई है, उसके साथ हमने कंप्यूटर और स्टैटिक जीएस डाला है, जो कि स्टैटिक पार्ट है, कौन से कहाँ है प्लेसेस, कौन से चीज़ फेमस है कहीं पे, स्टैटिक जो हमारा कंट्री का न्यूज़ है वो डाला है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 दिन मैंने डाला हुआ है। आप देख सकते हो 8 दिन के अंदर आप देखो तो पजल आपका रेडी हो गया, इनइक्वालिटी रेडी हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेडी हो गया। आप अगर देखो मोटा मोटी तो लगभग 70-80 नंबर आपका रेडी हो चुका है। तो इन टॉपिक को पहले करना है ताकि आप रिवीजन भी इसको, जैसे पहले कर लिया, इसको रिवाइज भी तो करेंगे तो रिवीजन भी इसका डबल हो जाए, है ना। तो उसके बाद आपका जब ये हो जाए तो 9 और 10 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है और साथ में आपको स्टैटिक जीएस देना है। अब मॉक टेस्ट, अगर आपके पास मॉक टेस्ट है, सेक्शन वाइज आपका मॉक टेस्ट है, तो आपको यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट दे देना है। बिल्कुल आपको यहाँ पर देना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या कमी रह रही है। अभी तक मैं 10 दिन पढ़ाई कर चुका। बाकी आपके सामने देखिए पजल के अंदर और डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या मतलब है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्या क्या है, आपका पाई चार्ट है, आपका लाइन ग्राफ, टेबुलर है, और इसके अंदर आपका जो डबल रो के, सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल वाले अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा इसके अंदर मैंने लिख दिया है। और बाकी आपको टेलीग्राम पे सैंपल दूंगा ही कि आपको किसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उस क्वेश्चन की आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका हो गया टॉपिक कवर। इसी से सिर्फ आप इतना कवर करके 70-80% आपका एग्जामिनेशन का काम आप कर सकते हो सिर्फ इसी 10 दिन में, ठीक है। बाकी अब अगले 10 दिन के अंदर आते हैं। इसके बाद हमने अप्रॉक्सीमेशन किया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने इंग्लिश को फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया, वर्ड स्वैप, फिलर। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, अब हम मिक्स करते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पर हमने बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ लिया है, ठीक है। जो आपका मिसिंग नंबर हो गया, डाटा सफिशिएंसी, दोनों आपका क्वांट हो गया, इनपुट आउटपुट उसके बाद, और अर्थमेटिक क्वेश्चन। इन सबको मैं एक एक दिन इसलिए दे रहा हूं ना यहाँ पर, ताकि आपके मार्क्स बढ़े, आप कट ऑफ को पार कर पाओ। और यहाँ पर मैंने क्यों नहीं डाला स्लॉट 2 में कुछ भी, इन दोनों मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपके लिए मैंने छोड़ा है वो, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको यहाँ पर आपको रिवाइज करना है इन दोनों स्लॉटों के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो डे 17 है उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। 17वें दिन तक जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, आपका स्कोर 100 के ऊपर होना चाहिए। इसके नीचे अगर है, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो जाओ। 80 के नीचे है तब तो आप कन्फर्म फेल ही हो। 60-70 आ रहे हैं, फेल हो आप, पॉसिबल नहीं है पास होना। 80 के ऊपर है स्टिल चांस है, 100 के ऊपर है तो चांस अच्छा है। आप लग जाओ, अभी भी 3-4 दिन में आप एक एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है, किस्मत साथ दी तो। जैसे आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया, आपके 130-140 आ गए, बस आपको फिर रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। नहीं हुआ तो आपको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आपके 100 नंबर, 105 नंबर आ रहे हैं तो आपको पजल को दबा करके करना है। और या फिर मैंने पजल क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि पजल ज़्यादातर बच्चे फंसेंगे, वरना जिसमें भी आप फंस रहे हो उसको यहाँ पर लिखो। और मैंने देखो यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है और फुल रिवीजन भी लिखा हुआ है। ये रात में फुल रिवीजन करना है, इस दिन भी आपको फुल रिवीजन करना है, फिर अगले दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। तो 20 दिन में आपका 2 मॉक टेस्ट भी दे दिया आपने फुल लेंथ, एक छोटा मॉक टेस्ट दे दिया, सिलेबस भी आपका 130-140 नंबर का कवर हो गया। इस सिलेबस से आपका 130-140 नंबर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। कट ऑफ दिखा दूं आपको, कट ऑफ का आइडिया नहीं हो रहा है तो जनरल देख लीजिए, 141 आपका कट ऑफ है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ है मुझे पता है, लेकिन ऐसे कट ऑफ जाता है। इसके बाद आपका हर सेक्शन में भी आपको पास होना है, आपके सामने है, तो हर सेक्शन में भी आपको अलग से पास होना है। तो ये मिनिमम है, इससे कम करोगे तो आप तो फेल ही हो। पर 130-140 वाला जो स्कोर आप कर रहे हो, अगर मॉक टेस्ट में कर लेते हो ना, एग्जाम में 150 प्लस भी आप कर जाओगे। तो अभी 130-140 आपको स्कोर करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो ये हमने सामने देख लिया सारा का सारा स्टडी प्लान जो आपको फॉलो करना है, और जो आपको पढ़ाई करना है वो टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं। ज़्यादा देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन है कोई बात नहीं, बट बिना टेंशन के आप जो पढ़ाई करोगे वही आपके दिमाग में घुसेगा। रटने की ज़रूरत, अगर है टैलेंट तो रट लो, नहीं टैलेंट है तो ज़्यादा मत घुसो, प्रैक्टिस करके देखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में भी टाइम ले लो। 20 दिन है तो 25 दिन अभी बचे हुए, लेकिन जो 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें रिवीजन मॉक टेस्ट लगाना है आपको। लेकिन अगर आप सोचो वीडियो 15वें दिन पे देख रहे हो, मतलब अब बस 15 दिन बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, तो भी आप इसको फॉलो करो। अपना टाइम मैंने 6 घंटे के हिसाब से बनाया, 6-7 घंटा, आप 8 से 9 घंटा पढ़ाई करो ना। 15 दिन भी नहीं करोगे तो कैसे एग्जामिनेशन निकलेगा। तो ये था मेरी स्ट्रैटेजी, आई थिंक ज़रूर अच्छा लगा होगा आपको। ये PDF भी मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, नो और निखिल, अपन को सर्च कर लेना है। और मैंने कोर्स के बारे में बताया, इंटरेस्टेड हो गए तो उसको भी आप ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का मैंने दे दिया है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब